वेलकम टू इजी स्टेनो 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर गई। इस लिहाज से यह चिंता की बात जरूर है, क्योंकि कुछ दशकों से बढ़ती आबादी पर चिंता जताई जाती रही है। दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर चर्चा भी होती रही है। इस तरह जनसंख्या बढ़ने के नए आंकड़े पर सोच विचार जरूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में दुनिया में जन्म दर कम होते जाने का रुख है। जनसंख्यिकीय विश्लेषण में निकल कर आया कि सन 1950 के बाद इस समय जन्म दर अपने सबसे कम स्तर पर है, यानी पिछले दशकों में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के कारगर रहने पर हम संतोष कर सकते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि फिर उम्मीद से ज्यादा आबादी किस कारण से बढ़ रही है। इसका जवाब यह दिया जा रहा है कि दुनिया भर की सरकारों के अच्छे कामों से नागरिकों के जीने की औसत उम्र बढ़ गई है। जनसंख्या बढ़ोतरी का कारण अगर स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ना है और जीवन स्तर बेहतर हो जाना हो, तो हम अब किस आधार पर आबादी के नए आंकड़े पर अफसोस जता पाएंगे। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि कई देशों की सरकारें अपने नागरिकों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने में बड़ी कठिनाई महसूस कर रही हैं। पानी और भोजन की कमी हो या वाहनों से पैदा होने वाला प्रदूषण, ऐसी समस्याओं के लिए सबसे आसान तर्क बढ़ती आबादी का ही दिया जाता है। लेकिन अगर विश्व में जन्म दर का लक्ष्य कामोबेश हासिल कर लिया गया हो, तो अब समस्याओं के समाधान के लिए दूसरा और कौन सा तरीका हो सकता है। दुनिया भर के विकास विशेषज्ञों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपनी न्यूनतम आकार की आबादी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकास का नया मॉडल खोजें। हालांकि कुछ विद्वानों को लग सकता है कि जनसंख्या घटोतरी के लिए जन्म दर को और नीचे लाया जा सकता है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि कई देशों में विकास का चक्का घूमने वाले युवकों की आबादी कम हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक स्तर से ज्यादा जन्म दर नहीं घटाई जा सकती, वरना भविष्य में युवा कम पढ़ने लगेंगे। यानी आबादी का मामला इतना आसान नहीं है। जहाँ तक सिर्फ
अपने देश की बात है तो बढ़ती जनसंख्या के रुख में यह भी बताया गया है कि भारत की आबादी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले चीन से भी ज़्यादा होने को है। यह बात चौंकाने वाली इसलिए है कि यह अनुमान नहीं लगाया गया था कि ऐसी स्थिति इतनी जल्द आ जाएगी। हालांकि भारत जन्म दर को काबू करने का दावा कर रहा है, साथ ही जीने की औसत उम्र भी बढ़ने की बात है। बेशक पृथ्वी पर इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसाधन कम है, लेकिन मानव की बुनियादी जरूरतों के लिए संसाधन इतने भी कम नहीं हैं। जहाँ तक उपलब्धता का सवाल है तो प्रकृति की देन से हमारे पास पर्याप्त जल है। उचित प्रबंधन से हम उसे उपयोग के लायक बना लेंगे। 90 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट। दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर गई। इस लिहाज से यह चिंता की बात जरूर है, क्योंकि कुछ दशकों से बढ़ती आबादी पर चिंता जताई जाती रही है। दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर चर्चा भी होती रही है। इस तरह जनसंख्या बढ़ने के नए आंकड़े पर सोच विचार जरूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में दुनिया में जन्म दर कम होते जाने का रुख है। जनसंख्यिकीय विश्लेषण में निकल कर आया कि सन 1950 के बाद इस समय जन्म दर अपने सबसे कम स्तर पर है, यानी पिछले दशकों में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के कारगर रहने पर हम संतोष कर सकते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि फिर उम्मीद से ज़्यादा आबादी किस कारण से बढ़ रही है। इसका जवाब यह दिया जा रहा है कि दुनिया भर की सरकारों के अच्छे कामों से नागरिकों के जीने की औसत उम्र बढ़ गई है। जनसंख्या बढ़ोतरी का कारण अगर स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ना है और जीवन स्तर बेहतर हो जाना हो, तो हम अब किस आधार पर आबादी के नए आंकड़े पर अफसोस जता पाएंगे। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि कई देशों की सरकारें अपने नागरिकों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने में बड़ी कठिनाई महसूस कर रही हैं। पानी और भोजन की कमी हो या वाहनों से पैदा होने वाला प्रदूषण, ऐसी समस्याओं के लिए सबसे आसान तर्क बढ़ती आबादी का ही दिया जाता है। लेकिन अगर विश्व में जन्म दर का लक्ष्य कामोबेश हासिल कर लिया गया हो, तो अब समस्याओं के समाधान के लिए दूसरा और कौन सा तरीका हो सकता है। दुनिया भर के विकास विशेषज्ञों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपनी न्यूनतम आकार की आबादी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
विकास का नया मॉडल खोजें। हालांकि कुछ विद्वानों को लग सकता है कि जनसंख्या घटोत्तरी के लिए जन्म दर को और नीचे लाया जा सकता है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि कई देशों में विकास का चक्का घूमने वाले युवकों की आबादी कम हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक स्तर से ज़्यादा जन्म दर नहीं घटाई जा सकती, वरना भविष्य में युवा कम पढ़ने लगेंगे। यानी आबादी का मामला इतना आसान नहीं है। जहाँ तक सिर्फ अपने देश की बात है तो बढ़ती जनसंख्या के रुख में यह भी बताया गया है कि भारत की आबादी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले चीन से भी ज़्यादा होने को है। यह बात चौंकाने वाली इसलिए है कि यह अनुमान नहीं लगाया गया था कि ऐसी स्थिति इतनी जल्द आ जाएगी। हालांकि भारत जन्म दर को काबू करने का दावा कर रहा है, साथ ही जीने की औसत उम्र भी बढ़ने की बात है। बेशक पृथ्वी पर इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसाधन कम हैं, लेकिन मानव की बुनियादी ज़रूरतों के लिए संसाधन इतने भी कम नहीं हैं। जहाँ तक उपलब्धता का सवाल है तो प्रकृति की देन से हमारे पास पर्याप्त जल है। उचित प्रबंधन से हम उसे उपयोग के लायक बना लेंगे। 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट। दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर गई। इस लिहाज से यह चिंता की बात ज़रूर है, क्योंकि कुछ दशकों से बढ़ती आबादी पर चिंता जताई जाती रही है। दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर चर्चा भी होती रही है। इस तरह जनसंख्या बढ़ने के नए आंकड़े पर सोच विचार जरूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में दुनिया में जन्म दर कम होते जाने का रुख है। जनसंख्यिकीय विश्लेषण में निकल कर आया कि सन 1950 के बाद इस समय जन्म दर अपने सबसे कम स्तर पर है। यानी पिछले दशकों में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के कारगर रहने पर हम संतोष कर सकते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि फिर उम्मीद से ज़्यादा आबादी किस कारण से बढ़ रही है। इसका जवाब यह दिया जा रहा है कि दुनिया भर की सरकारों के अच्छे कामों से नागरिकों के जीने की औसत उम्र बढ़ गई है। जनसंख्या बढ़ोतरी का कारण अगर स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ना है और जीवन स्तर बेहतर हो जाना हो तो हम अब किस आधार पर आबादी के नए आंकड़े पर अफसोस जता पाएंगे। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि कई देशों की सरकारें अपने नागरिकों की न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करने में बड़ी कठिनाई महसूस कर रही हैं। पानी और भोजन की कमी हो या वाहनों से पैदा होने वाला प्रदूषण, ऐसी समस्याओं के लिए सबसे आसान तर्क बढ़ती आबादी का ही दिया जाता है। लेकिन अगर विश्व में जन्म दर का लक्ष्य कामोबेश हासिल कर लिया गया हो तो
अब समस्याओं के समाधान के लिए दूसरा और कौन सा तरीका हो सकता है? दुनिया भर के विकास विशेषज्ञों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपनी न्यूनतम आकार की आबादी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकास का नया मॉडल खोजें। हालांकि कुछ विद्वानों को लग सकता है कि जनसंख्या घटोत्तरी के लिए जन्म दर को और नीचे लाया जा सकता है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि कई देशों में विकास का चक्का घूमने वाले युवकों की आबादी कम हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक स्तर से ज्यादा जन्म दर नहीं घटाई जा सकती, वरना भविष्य में युवा कम पढ़ने लगेंगे। यानी आबादी का मामला इतना आसान नहीं है। जहां तक सिर्फ अपने देश की बात है तो बढ़ती जनसंख्या के रुख में यह भी बताया गया है कि भारत की आबादी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले चीन से भी ज्यादा होने को है। यह बात चौंकाने वाली इसलिए है कि यह अनुमान नहीं लगाया गया था कि ऐसी स्थिति इतनी जल्द आ जाएगी। हालांकि भारत जन्म दर को काबू करने का दावा कर रहा है, साथ ही जीने की औसत उम्र भी बढ़ने की बात है। बेशक पृथ्वी पर इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसाधन कम हैं, लेकिन मानव की बुनियादी जरूरतों के लिए संसाधन इतने भी कम नहीं हैं। जहां तक उपलब्धता का सवाल है तो प्रकृति की देन से हमारे पास पर्याप्त जल है। उचित प्रबंधन से हम उसे उपयोग के लायक बना लेंगे।